कोर्ट के कई बार नोटिस भेजने के बाद भी पतंजलि मिसलीडिंग ऐड करना बंद नहीं करती है। पतंजलि को पहले इन सारे सेक्शन, इन सारे एक्ट के बारे में मालूम था कि कॉम्प्लान का एक गिलास हॉर्लिक्स के 2 गिलास से बेहतर है। जैसे कि बीपी, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियां जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती हैं, उनसे भी परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ना मानने की जरूरत भी कर रही है। किसी भी प्रोडक्ट की परचेसिंग में या सेलिंग में किसी भी भगवान के नाम का यूज करना कानूनन अपराध है। जहां से ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां से एक एक छोटी से छोटी चीज लोगों के सामने आने लगती है। पतंजलि एक ऐसा ब्रांड जो लगभग हर एक भारतीय घर में सालों से ट्रस्टेड ब्रांड बना हुआ है। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि पतंजलि को लेकर इतनी चर्चा हो रही है? आखिर किन गलतियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पतंजलि के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का फाइन लगाया और ये मैटर यहीं तक सीमित नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को और पतंजलि के जो एग्जीक्यूटिव हैं आचार्य बालकृष्ण, इन दोनों को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पब्लिक से माफी मांगने को कहा और ये इस माफीनामा की ओरिजिनल कॉपी है। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया उसी दिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। अब ये सारी चीजें किस वजह से हो रही है, इससे जुड़ी कुछ उड़ती उड़ती खबरें आपने सुनी होगी कि कुछ मिसलीडिंग एड्स रन करने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। पतंजलि ब्रांड के द्वारा सालों से लोगों को धोखे में रखा जा रहा है और बार बार सुप्रीम कोर्ट पतंजलि को चेतावनी भी दे रही है। लेकिन यहाँ पर पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ना मानने की जरूरत भी कर रही है। ये मिसलीडिंग एड्स का खेल सालों से किया जा रहा था जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक छोटी सी छोटी चीज के बारे में बताऊंगा, कब और किस तरह के एड्स लोगों को दिखाए गए। सुप्रीम कोर्ट के कई बार चेतावनी देने के बाद भी पतंजलि मिसलीडिंग एड्स करना बंद क्यों नहीं की, और इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक एक ऑर्डर को सीधे आपके सामने रखूंगा। और उन सारे आर्टिकल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उन्हें जाकर खुद से एक बार वेरीफाई जरूर कर ले। देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत जुलाई 2022 से शुरू हुई जब कंपनी ने पतंजलि वेलनेस के लिए एक बड़ा एड छापा जिसमें साफ तौर से वेस्टर्न मेडिसिन की निंदा की गई थी। और इस एड की मेन हेडलाइन ही थी मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी। और आगे पूरे विस्तार में लिखा था कि फार्मा कंपनियों और मेडिकल इंडस्ट्री के द्वारा फैलाई गई गलतफहमियों से खुद को और देश को बचाएं। ये इस पूरे इंसिडेंट्स की ओरिजिनल कॉपी है। ये वही अखबार है जिसमें इस खबर को छापा गया था। इस खबर के कुछ ही दिन के बाद पतंजलि ने एक एड में एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में बताया और अपनी दवाओं को लेकर यह दावा किया कि हमारी दवा का यूज करने से जो बहुत ही कॉमन डिजीज है जैसे कि बीपी, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियां जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, उनसे भी परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। और ये उस खबर की ओरिजिनल कॉपी है। ये खबर छपने से 1 महीने पहले ही मई 2024 में IMA ने क्रिमिनल एक्ट अंडर IPC सेक्शन 499 के तहत पतंजलि को 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा और इस नोटिस में बाबा रामदेव से माफी मांगने की भी मांग की गई। साथ ही IMA ने एक क्लेम किया कि पतंजलि के एड्स ने DOMA ड्रग्स एज अदर मेडिकल रेमेडीज एक्ट 1954 एंड CPA कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को वायलेट किया है। अब ऐसा भी नहीं है कि पतंजलि को इन सारे एक्ट के बारे में मालूम नहीं था। पतंजलि को पहले इन सारे सेक्शन, इन सारे एक्ट के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी कोर्ट के कई बार नोटिस भेजने के बाद भी पतंजलि मिसलीडिंग ऐड करना बंद नहीं करती है। पतंजलि की इस मिसलीडिंग एड से परेशान होकर अगस्त 2022 में कुछ कंपनियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि पतंजलि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारी कंपनी और हमारे प्रोडक्ट को फर्जी बता रही है और डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा दिलाने की झूठी एड छाप रही है। ये मिसलीडिंग एड का केस बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2023 में पहली बार इस केस को लेकर सुनवाई करती और पतंजलि को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए 1954 एक्ट के अंडर परमानेंट रिलाइफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए वार्निंग देती है, क्योंकि DOMA की धारा 4 के तहत किसी भी तरह की कोई भी पब्लिक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करना इंडिया में बैन है और ऐसा करने वाले को फाइन भी देना पड़ सकता है और उसे जेल भी हो सकती है। आगे DOMA की सेक्शन 7 में लिखा है कि अगर कोई भी इन सेक्शन के खिलाफ जाकर किसी भी तरह की मिसलीडिंग एड्स रन करता है या अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों से झूठ बोलता है तो उसे 6 महीने की सजा हो सकती है। और अगर ये बात कोर्ट में पूरी तरह से प्रूफ हो जाती है कि इन सारे कामों के पीछे यही व्यक्ति है तो उसकी सजा 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अब आप लोगों को इस केस के एकदम डीप में लेके जाता हूं जहां से ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां से एक एक छोटी से छोटी चीज
लोगों के सामने आने लगती है। जब फरवरी 2024 के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमतुल्लाह ने कहा कि पतंजलि ने 1954 एक्ट को वायलेट करते हुए अपने प्रोडक्ट की एड्स में ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी कई बीमारियों से परमानेंट छुटकारा दिलाने की झूठी खबर फैला रही है। और उस समय पतंजलि के जो लॉयर थे मुकुल रोहतगी, उनसे जस्टिस अमानुल्लाह जी ने क्वेश्चन किया कि जो पतंजलि परमानेंट रिलाइफ जैसे वर्ड का यूज अपने एड्स में कर रही है, उसका मतलब क्या होता है, ये आपको मालूम है या नहीं। परमानेंट रिलाइफ बेसिकली दो टाइप के होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से हमेशा के लिए राहत पाना है तो पहला तो ये कि या तो वो व्यक्ति मर जाए, मीन्स उसकी डेथ हो जाए, और दूसरा ये कि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए, वो एकदम ठीक हो जाए। इसके अलावा कोई भी तीसरा परमानेंट रिलाइफ नहीं होता है। अब पतंजलि एकलौती ब्रांड नहीं है जो इस तरह की मिसलीडिंग एड छापती है। पतंजलि के जैसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए इस तरह की मिसलीडिंग एड छापती है और अपने ऑपोजिट कंपनी को डायरेक्टली चैलेंज भी देती है। जैसे कि ये रिपोर्ट, जब जायडस वेलनेस लिमिटेड ने अपने प्रोडक्ट कॉम्प्लान के एड में ये कहा कि कॉम्प्लान का एक गिलास हॉर्लिक्स के 2 गिलास से बेहतर है। बाद में हॉर्लिक्स ने इस झूठे एड को छापने के लिए जायडस वेलनेस लिमिटेड पर केस दर्ज किया। एक और केस सामने आया जब एक हेयर ग्रोथ एड में फ्रांसिस वगडन वन मेडिकल्स ने अपने एड में ये दावा किया कि हमारी ये प्रोडक्ट 6 महीनों में बालों को उनकी मात्रा से 3 गुना तेजी से बढ़ने में मदद करता है। बाद में ये दावे झूठे पाए गए। एक व्यक्ति जिसने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, तो उसने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के सामने इस प्रोडक्ट की असलियत बताई और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने इस प्रोडक्ट के द्वारा किए गए वादों को पूरा ना कर पाने की वजह से इस कंपनी पर एक भारी फाइन लगाया। यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने किसी भी प्रोडक्ट की परचेसिंग एंड सेलिंग पर यह दावा करते हुए रोक लगा दिया कि इसमें कोई मैजिकल पावर है। बाद में कोर्ट ने यह माना कि इस तरह की प्रथा पूरी तरह से इलीगल है। किसी भी प्रोडक्ट की परचेसिंग में या सेलिंग में किसी भी भगवान के नाम का यूज करना और उसे ये बताना कि इसमें कुछ मैजिकल पावर है, इसमें कुछ मैजिक है, इस तरह की एड छापना कानूनन अपराध है। ऐसे कई सारे कंपनीज हैं दोस्तों जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की एड्स इलीगल तरीके से करती है। दिलचस्प बात यह है कि पतंजलि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पतंजलि के खिलाफ इतनी लेट कार्रवाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आड़े हाथ लिया। जब पतंजलि पूरे देश को चकमा दे रही थी तो क्या तुमने अपनी आंखें बंद रखी थी? 2022 से सारी चीजें चली आ रही है। आपने 2 साल तक क्या किया? जब आपको मालूम है एक्ट 1954 के अंडर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करना इलीगल है तो तुरंत इस खबर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जस्टिस अमानुल्लाह ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अमानुल्लाह जी के एक भी सवाल का जवाब नहीं था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने पतंजलि के लॉयर मुकुल रोहतगी को भी फटकार लगाई, क्योंकि पतंजलि के द्वारा जो पब्लिक एपोलॉजी थी उसकी ओरिजिनल कॉपी अभी तक कोर्ट में सबमिट नहीं की गई थी। इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए मुकुल जी कहते हैं कि अखबार में कुल 322 माफीनामे हैं और ये काफी बड़े हैं, इन्हें दाखिल करना मुश्किल होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन ऑफिसर्स को भी बुलाया जो पिछले 9 महीनों से इस केस पर काम कर रहे थे और उनसे पूछा गया कि आपने इन 9 महीनों में पतंजलि के खिलाफ कितने एविडेंस इकट्ठा किए, तो उनका भी कुछ खास जवाब नहीं था। अदालत ने पिछली सुनवाई में इन दोनों पर सख्त रुख अपनाते हुए इनकी माफी को स्वीकार करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह इस मामले में उदार नहीं होना चाहती। और 2 जजेस ने तो 10 अप्रैल वाली सुनवाई में यह साफ कह दिया कि जब तक ये दोनों लोग माफी नहीं मांगते तब तक इस केस की सुनवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हम इसे जानबूझकर की गई गलती मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने कोरोनिल जैसे प्रोडक्ट के बारे में झूठे वादे किए। कोविड के दौरान एलोपैथी को बदनाम करने के लिए पतंजलि को और उसके एग्जीक्यूटिव को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये सारी चीज हो जाने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमें इस चीज के लिए खेद है, तो कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाते हुए लोगों से कहा कि आप लोगों ने ये सारी चीज कर ली है, उसके बाद बोल रहे हो कि हमें इस चीज के लिए खेद है। आपको बार बार वार्निंग्स गई, लेकिन आपने किसी भी बार उस वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया और नतीजा आज यहां तक पहुंच गया है। हालांकि कोर्ट ने बाबा रामदेव को और उनके एग्जीक्यूटिव आचार्य बालकृष्ण को 2 वीक का टाइम दिया इन सारी चीजों को सुधारने के लिए और कोर्ट के सामने अपनी गलतियों को मानने के लिए, और अगली सुनवाई के लिए 15 मई के डेट को चुना गया है। अब देखना यह है कि 15 मई को कोर्ट कैसा फैसला सुनाती है। ये थी पतंजलि के मिसलीडिंग एड्स की दुनिया जो महीनों से चली आ रही है, लेकिन अब जाकर इस मामले पर ध्यान दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को 15 मई के बाद देख रहे हो तो एक बार जाकर इस मामले के करंट अपडेट्स को वेरीफाई जरूर कर लेना। थैंक यू एंड जय हिंद। Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it.